हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते हैं बेटा मिसलिनियस चैप्टर 4 की 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे बेटा। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है बेटा। Z1 Z2 मुझे दे रखा है और इनकी वैल्यू मुझे पता लगानी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो बेटा यहाँ पे Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, Z2 कितना है -2 प्लस आयोटा, और उसके अलावा Z1 का बार भी है, Z1 बार। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करना होता है आपने, सिर्फ सेंटर वाला साइन चेंज कर देना। Z1 का कॉन्जुगेट है ना, तो क्या आएगा वो 2 प्लस आयोटा, बस बीच वाला साइन चेंज कर दीजिए, उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये क्या था, फर्स्ट बार देखिए Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का बार। Z1 के बदले में बेटा 2 माइनस आयोटा, Z2 क्या आ गया -2 प्लस आयोटा, ठीक है, और डिवाइड में आ गया आपका 2 प्लस आयोटा। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू -2 -4, फिर आ गया 2 टाइम आयोटा, फिर आ गया प्लस 2 टाइम आयोटा, फिर आ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया 2 प्लस आयोटा। अब ये देखो आ गया -4, 2 प्लस 2 4 आयोटा, आयोटा के -1 है तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा +1, और नीचे आएगा 2 प्लस आयोटा। अब आगे चलते हैं। ये बन गया -4 प्लस 1 -3 प्लस 4 आयोटा, और डिवाइड में 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब नीचे आयोटा है तो फिर इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे अगर तो ये क्या आएगा 2 माइनस आयोटा, और यहाँ भी 2 माइनस आयोटा। करें बेटा सिंप्लीफाई, -3 को 2 से करूंगा तो -6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, 4 को 2 से किया तो क्या आएगा 8 आयोटा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये आ गया आपका 4 आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड में a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर बनेगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आ गया -6, और ये -6 ऐसे रखेंगे, 8 और 3 11 11 आयोटा, और ये आ गया आपका आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस का 4 हो जाएगा, और डिवाइड में आपका आ गया आयोटा स्क्वायर -1 है तो 4 प्लस 1 हो जाएगा। -6 प्लस 4 बन गया -2 प्लस 11 आयोटा, और डिवाइड में आ गया 5। तो कुल मिला के आपका जो Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार, इसका आंसर आ गया -2/5 प्लस 11/5, और यहाँ पे आयोटा, ठीक है। अब क्या निकालना था इसका रियल पार्ट। तो रियल पार्ट देखिएगा बेटा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 और Z1 का बार। रियल पार्ट होता है जिसमें आई नहीं होता, जो जहाँ पे पहला पार्ट होता है। तो ये क्या आएगा -2/5। ये आ गया आपका पार्ट नंबर 1। सेकंड में चलते हैं। 1/Z1 Z1 का बार, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। Z1 और Z1 का बार का कंजुगेट 1 देखिए क्या था हमारा, ये है 2 माइनस आयोटा। तो Z1 का जो बार है कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/a प्लस बी a माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4 आयोटा स्क्वायर -1 तो +1, ये आ गया बेटा 1/5। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देता हूँ कि जो मेरा 1/Z1 और Z1 का जो बार है उसका आंसर आ गया 1/5। अब मुझे क्या चाहिए था इसका इमेजिनरी पार्ट। आइए मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z1 बार वो कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन तो यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है, और ये पूरे का पूरा जो मुझे दे रखा ना, ये कॉन्जुगेट है इस नंबर का, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24 आयोटा, जो मैंने पढ़ रखा है बेटा। कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ सेंटर वाले साइन को चेंज कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -6 + 24 आयोटा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये है, बट conjugate
ऑफ -6 - 24 आयोटा, वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, x - आयोटा y और 3 + 5 आयोटा। अब देखो बेटा ये भी कॉन्जुगेट है, ये भी कॉन्जुगेट है, सेम ही नंबर के हैं, तो फिर दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो x - आयोटा y साथ में आ गया 3 + 5 आयोटा इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। इसको यहाँ भेज देता हूँ तो बनेगा x - आयोटा y -6 + 24 आयोटा और यहाँ पे आएगा बेटा 3 + 5 आयोटा। अब नीचे जब भी आयोटा हो तो रेशनलाइज कर लेते हैं, तो इसको रेशनलाइज करूंगा तो 3 - 5 आयोटा, बस बीच में साइन चेंज करना। ठीक है, तो ये भी 3 - 5 आयोटा। तो यहाँ पे x - आयोटा y, -6 को 3 से किया तो -18, -6 को 5 से करूंगा +30 साथ में आयोटा, 24 को 3 से करेंगे आएगा 72 साथ में आयोटा, प्लस माइनस -24 को 5 से करेंगे तो 120 साथ में आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड में a + b - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 5 आयोटा का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे x - आयोटा y इक्वल्स टू -18। अब ये 70 और 30 कितना हो गया, 100, 102 बन जाएगा, प्लस 102 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस का 120 हो जाएगा, और डिवाइड में देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 25 और साथ में क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर, तो x - आयोटा y इक्वल्स टू -18, 120 में से 18 गया तो 102 प्लस 102 साथ में आयोटा, और यहाँ पे आएगा 9 + 25, आयोटा स्क्वायर -1 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बेटा 102 प्लस 102 आयोटा और डिवाइड में आ गया 34, 25 और 34 हो गया। अब ये नंबर डिवाइड होते हैं इससे 3 से, है ना, तो ये बनेगा x - आयोटा y, ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, बनेगा 3 + 3 आयोटा, 34 दोनों से काट दूंगा। ठीक है, 90 116, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू क्या बन गई, कंपेयर करूंगा तो 3 और y की वैल्यू बन गई -3, और यही क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिर्फ और सिर्फ मुझे मॉड्यूलस इसका फाइंड करना, ठीक है। तो उससे पहले मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x + आयोटा y जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लाना पड़ेगा, फिर मॉड्यूलस इसका काउंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ये क्या है 1 + आयोटा, नीचे है 1 - आयोटा, फिर माइनस यहाँ पे 1 - आयोटा और डिवाइड में 1 + आयोटा। एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 1 + आयोटा और यहाँ पे 1 - आयोटा, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो बनेगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे बनेगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये भी सेम था, होल स्क्वायर आ गया। a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं, a² b² + 2ab, फिर माइनस, जब भी माइनस आए तो बेटा ब्रैकेट लगा लेनी है, a² + b² - 2ab, और डिवाइड में आ गया a + b - b, a² - b का स्क्वायर। आगे चलते हैं 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 + 2 टाइम आयोटा माइनस, ब्रैकेट खोल देंगे -1 आयोटा स्क्वायर, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 टाइम आयोटा, और यहाँ पे 1 आयोटा स्क्वायर -1 है तो नीचे +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 1 1 कट जाएगा, ये बन गया मेरा 2 आयोटा और 2 आयोटा मिलके क्या हो गया 4 आयोटा, ये -1 और ये +1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +1 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ गया 2, ये भी कट जाएगा, 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 तो बन गया 2 टाइम आयोटा। ठीक है, अब इसका मैं मॉड फाइंड करूंगा, मॉड ऑफ 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा, फिर माइनस था इधर 1 - आयोटा, इधर 1 + आयोटा, वो कितना हो जाएगा बेटा, देखो मॉड निकालते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनका स्केल है ना अंडर रूट में, इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ 0 + 2 आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो √4 = 2,
और ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए ये क्या कहता है, x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब मुझे दे रखा है u प्लस आइटा v के बराबर, और ये मुझे इसके बराबर प्रूफ करना है। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर आएगा प्लस 3a का स्क्वायर, फिर आएगा b, फिर प्लस 3a और अब आएगा b का स्क्वायर, और यहाँ पे वैसा ही रहेगा u प्लस आयोटा b। ठीक है जी, ये तो बेटा आ गया एक्स क्यूब प्लस आयोटा पे भी क्यूब आएगा, y पे भी क्यूब आएगा, 3 यहाँ पे x का स्क्वायर, साथ में आयोटा y आ गया, प्लस 3x, यहाँ आयोटा का स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे u प्लस आयोटा b। अब यहाँ देखो बेटा ये आ गया x का क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो यहाँ बनेगा माइनस आयोटा साथ में y का क्यूब, प्लस यहाँ पे आयोटा पहले लिख लेते हैं, बचेगा 3x स्क्वायर y। आयोटा स्क्वायर -1 है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बेटा, आयोटा हट जाएगा तो बचेगा 3xy का स्क्वायर, और यहाँ पे u प्लस आयोटा b। अब ये आयोटा वाले एक तरफ कर लेते हैं और बिना आयोटा वाले एक तरफ, तो ये आएगा एक्स क्यूब, ये माइनस 3xy स्क्वायर। ठीक है, इनको अलग कर दिया, इन दोनों में आयोटा, आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, और ये पहले ये लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब, और यहाँ पे आ गया u प्लस आयोटा b। ठीक है जी, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस a प्लस बी का होल क्यूब लगाया और उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया। अब कंपेयर करेंगे, अगर मैं कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो यहां से देखो बेटा u की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 3xy का स्क्वायर है ना, पहला नंबर u है तो पहला u हो जाएगा, आयोटा के साथ वाला v है तो यहाँ से v का आंसर क्या आएगा 3x स्क्वायर y माइनस y का क्यूब। अब यहाँ से x लेते हैं, पीछे बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब आगे देखो बेटा u को x को उठा के यहाँ ले आता हूँ तो क्या बनेगा u अपॉन x, और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, और यहाँ पे b अपॉन y को यहाँ ले आता हूँ तो 3x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड। अब देखो बेटा यहाँ पे दोनों को ऐड किया हुआ है तो हम भी दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो यहाँ बनेगा u अपॉन x प्लस v अपॉन y, और राइट साइड को जब ऐड करूंगा बेटा यहाँ देखो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर बन जाएगा 4x माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बन जाएगा 4 टाइम y का स्क्वायर, 4 ले लेते हैं कॉमन, पीछे बचेगा x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और यही मुझे प्रूफ करना। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे, इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। देखते हैं बेटा इसमें क्या है इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड बीटा की वैल्यू 1 है, और इसका मॉड कितना है ये मुझे पता लगाना है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ मॉड बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार और बीटा। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ देखना बेटा, पहले लिख लेता हूँ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और यहाँ पे भी बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार और बीटा। अब देखो बेटा ये कहाँ से आया, ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आता है मॉड z का होल स्क्वायर, इसके मुताबिक ये लिखा मैंने। ठीक है, ये देखो मॉड में स्क्वायर था ना, इस पूरे को z मान लो, तो क्या करना है, एक बार z लिखना है, एक बार कॉन्जुगेट लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने इस पे कॉन्जुगेट डाल दिया। ओके, एक बार क्या आना था, z आना था, लिख दिया, एक बार z पे बार। क्लियर है, अब क्या करेंगे बेटा, राइट साइड को सॉल्व करते जाएंगे।
यहाँ देखो ये बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब यहाँ पे बेटा बार जो है सभी को दे देंगे, बीटा पे भी लगेगा, अल्फा पे भी लगेगा, 1 माइनस ये डबल बार हो जाएगा, इस पे पहले भी एक था और इस पे सिंगल ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार जहाँ बीटा। अब यहाँ बनेगा बीटा बार माइनस अल्फा बार और 1 माइनस, दो बार बेटा कंजुगेट करो तो वो कैंसिल हो जाता है, यहाँ बनेगा अल्फा और बीटा बार। ठीक है, यहाँ भी प्रॉपर्टी यूज की हमने, दो बार कंजुगेट करो तो आंसर वही आ जाएगा। अब करते हैं मल्टीप्लाई, पहले बीटा को करूंगा तो बनेगा बीटा बीटा बार माइनस बीटा और अल्फा बार, फिर इसकी बारी माइनस बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा और साथ में अल्फा बार। डिवाइड में पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस अल्फा बीटा बार, फिर इसकी बारी आएगी बेटा तो पहले आएगा माइनस अल्फा बार बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा और बीटा बार, दोनों को साथ साथ में लिख लेते हैं, अल्फा अल्फा बार बीटा और बीटा बार। अब यहाँ देखो बेटा बीटा इंटू ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जैसे जेड होता है ना उसकी जगह क्या आ गया, बीटा आ गया। ये देखो बेटा प्रॉपर्टी, ये कम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो तो आंसर आ गया उसी का स्क्वायर, है ना। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉन्जुगेट है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इसी के मॉड का स्क्वायर, तो बनेगा मॉड बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या आएगा, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और अल्फा इंटू अल्फा बार, ये बन जाएगा मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। और ये आ गया डिवाइड 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और देखो अल्फा इंटू अल्फा बार, ये हो जाएगा आपका मॉड अल्फा का स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा बार ये होगा मॉड बीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। मॉड बीटा कितना बेटा 1, तो इसके बोले 1 आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस बाकी बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में देखिएगा ये 1 आया, माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड बीटा का की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो पीछे मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा पूरा का पूरा सेम है, यहाँ मॉड अल्फा स्क्वायर बराबर है 1 1 बराबर है माइनस बीटा अल्फा बार, तो यहाँ भी देखना बेटा माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरे का पूरा सेम है तो पूरे का पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आ गया आपका 1। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो मॉड था बीटा माइनस अल्फा, जो लेफ्ट साइड ली थी मैंने 1 माइनस अल्फा बार और बीटा, इसका होल स्क्वायर कर रहा था, आंसर क्या आ गया 1। और बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल्स टू, स्क्वायर को वहां भेजूंगा तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 वो क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया आपका 1। ये मुझे पता लगाना था और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा इसका सोल्यूशन है, नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, मतलब जीरो के अलावा क्या सोल्यूशन होंगे इसके वो मुझे पता लगाना है। यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा है, मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा पावर में x इक्वल्स टू 2 की पावर x। देखो बेटा मॉड के अंदर क्या आपका कम्प्लेक्स नंबर, तो इन शॉर्ट ये क्या है कम्प्लेक्स नंबर का मॉड, वो कैसे निकालते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ नंबर्स का स्क्वायर, तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस इसके साथ ही नंबर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और होल पावर में आ जाएगा x, यहाँ भी आ गया 2 की पावर x, ये बन जाएगा बेटा रूट ऑफ 2, पावर में क्या आएगा x, और यहाँ भी 2 की पावर में x। ठीक है, अब रूट जो होता है वो होता है पावर 1/2, और इसके पावर में क्या है x, और यहाँ भी 2 की पावर में x, पावर्स मल्टीप्लाई होती है तो बनेगा 2 की पावर x/2, और यहाँ बन गया 2 की पावर x। ठीक है, अब देखो आप इनके बेस क्या है बराबर है, तो इसका मतलब पावर्स भी क्या रहेंगी बराबर, तो ये किसके बराबर हो गया बेटा x के बराबर, इसको यहाँ भेज दूंगा 2x इक्वल्स टू x, इसको यहाँ भेजेंगे तो 2x माइनस x, यहाँ क्या रह गया 0, ये बनेगा x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसका नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कोई नहीं है। ठीक है, इट हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसको लिखेंगे इट हैज
नो नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन। तो इसका जीरो के अलावा कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसका सोल्यूशन जो मैं कराऊंगा ना बिल्कुल सिंपल होगा बेटा। देखिए कैसे करना है, बड़े सारे तरीके हैं इसको करने के। ये मुझे दे रखा है और ये मुझे बताना है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे। जो मुझे गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं बेटा, a प्लस आयोटा बी, फिर है c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा एफ, और फिर आ गया g प्लस आयोटा h, और यहाँ आ गया a प्लस आयोटा b। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मॉड लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ भी लगा देता हूँ और यहाँ भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा, इनके मॉड में अलग अलग कर देता हूँ। ये क्या बनेगा, a प्लस आयोटा b, फिर आ गया c प्लस आयोटा डी, फिर आ गया e प्लस आयोटा एफ, फिर आ गया आपका g प्लस आयोटा h, और यहाँ पे मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। अब देखो बेटा, a प्लस आयोटा b ये कॉम्प्लेक्स, इसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ नंबर्स का स्केयर लिखते जाओ। इसका क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर। इसका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ e स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर। इसका आएगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर। अब सभी पे रूट है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a की रूट ले लेता हूँ कॉमन लंबा सा, और इसके अंदर ये लिख लेते हैं a स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर, फिर आ गया c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर, e स्क्वेयर प्लस f का स्क्वेयर, और g स्क्वेयर प्लस h का स्क्वेयर, और यहाँ पे रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर। रूट और रूट दोनों साइड कट हो जाएंगे, पीछे का बचेगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, फिर आ गया c स्क्वेयर प्लस d का स्क्वेयर, फिर आ गया e स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर, ये आ गया g स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर, और यहाँ पे आ गया a स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर, और यही मुझे प्रूफ करना। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच दिस इक्वल्स टू 1। m के बदले में क्या नंबर डालूं मैं, सबसे छोटा क्या नंबर डालूं ताकि इसका आंसर 1 हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जो आपको ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस आयोटा और डिवाइड में 1 माइनस आयोटा। इसको क्या करेंगे बेटा, रैशनलाइज करेंगे। ये आएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 प्लस आयोटा। जब रैशनलाइज करते हैं तो सेंटर वाला साइन चेंज कर देते हैं। ऊपर देखो क्या बनेगा, 1 को 1 से करूंगा 1, फिर आयोटा, फिर आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा को 1 से किया तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 1 को 1 से किया 1 आ गया, 1 को आयोटा से किया तो आयोटा। नीचे a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब बन गया 1, आयोटा 2 बार है तो 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और नीचे क्या आ गया 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो बनेगा +1। ये तो कट गया, बचेगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और ये बन गया आयोटा। इसका मतलब 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, आयोटा। तो इस पूरे के बदले में आयोटा लिख सकता हूँ। तो इसकी पावर जो m थी, इसका मतलब इसकी पावर m एक ही बात है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं m की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो आयोटा की पावर 1 क्या बनेगा, आंसर आयोटा ही बनेगा। अगर m की वैल्यू मैं 2 डालूंगा तो क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वायर, वो क्या होता है -1। m की वैल्यू 3 डालूंगा तो बनेगा आयोटा का क्यूब, वो होता है माइनस आयोटा। m की वैल्यू 4 डालूंगा तो आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1। ठीक है जी, तो इसलिए जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m है वो क्या आएगा, m = 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।